निर्मल ज्ञान परटिया कम कलंक डहे भी अपाल तौ चेण परु ते परम प्रणवेवी सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नाम कर निकल परमात्मा संदग्ध जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। ये उपसार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है, पाठ कर लो। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो। देखो पृष्ठ क्रमांक 34। दूसरा पैराग्राफ नीचे से दूसरा पढ़ रहे हैं, 5वीं 6वीं लाइन देखना। अरे आत्मन, तुझे कुछ सुख हो ऐसा मार्ग को स्वीकार कर। क्या कहते हैं? तुझे कुछ सुख हो ऐसे मार्ग को स्वीकार कर। क्या हम सुखी नहीं हैं? वो कहते हैं हाँ भाई, तुम सुखी नहीं हो। भ्रम से अपने को सुखी मानते हो, लेकिन अंदर से कोई सुख नहीं मिलता। एक मन में भ्रम पैदा करते हैं कि हमने इतना पैसा जोड़ लिया है, हमारा मकान हो गया है, हमारी गाड़ी मोटर बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो अब मैं सुखी हो गया हूँ या सुखी हो जाऊँगा। लेकिन सुखी तब भी नहीं होता। तो देखो यहाँ करुणा करके एक श्री गुरु कहते हैं कि अगर तुझे वास्तव में सुखी होना हो तो ये मार्ग स्वीकार कर। अगर सुखी नहीं होना हो तो ये मार्ग स्वीकार नहीं कर। बहुत गहराई में देखो, अपन सब राग देश कसाय के कारण बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, रोज़ अनंत आकुलता भोगते हैं, लेकिन अपन को कोई उपाय समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। पैसा कमाना, रोटी बनाना, पत्नी बच्चों को संभालना, समाज के बीच में रहना, समझ में आया? कितनी आफत का काम है। शरीर में दुनिया भर के कभी सर्दी जुकाम खांसी बीमारी, समझ में आया? इस शरीर की संभाल करना, पत्नी बच्चों को मना के रखना, समझ में आया कि नहीं? वे बीमार पड़ जाए तो आकुलता, हॉस्पिटल भागो, गाड़ी घोड़ा इनकी संभाल करो, रोडों पे चलना मुश्किल हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? अनंत आकुलता है कि नहीं? 2 पैसे कमाओ तो कितनी आकुलता है। समाज में जाओ तो राग दे, सब अपने अपना अधिकार जमाने में लगे हैं, सब पदों की लड़ाइयाँ हैं, अस्तित्व की लड़ाइयाँ हैं, समझ में आया? और अपन इसी भीड़ में शामिल हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनंत आकुलता भोगते रहते हैं। बचने का कोई उपाय समझ में आता नहीं कि बचे कैसे। तो बचने का उपाय यही समझ में आता है कि रुपया पैसा मकान दुकान हो जाए, विश्वास नगर में आ जाएं, विश्वास नगर से बिहार में चले जाएं तो कुछ हमारी सुविधा बन जाएगी। लेकिन संसार में रियल में सुविधा है ही नहीं, सुख है ही नहीं। ये तो बस भ्रम पैदा होता है कि ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी तो सुख हो जाएगा।
और इसके लिए अपन के पास सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि परिस्थितियाँ कितनी बार अपने इस जीवन में बदल चुकी हैं, लेकिन हमारी आकुलता, हमारा दुख, हमारी कसाई, हमारी बेचैनी बिल्कुल कम होती नहीं, और उम्र के साथ साथ बेचैनी बढ़ती है कि नहीं। आप देखो, पुराने से पुरानी परिस्थितियाँ देखो तो अपन को लगता है कि यार वो समय ये समय, लेकिन वास्तव में समय कोई सा भी रहा हो, आकुलता कम होती नहीं। जब शरीर अच्छा रहता है, शरीर में शक्ति रहती है, तब बहुत कमाने की आकुलता, जोड़ने की आकुलता, बच्चों को पालने की आकुलता, पढ़ाने लिखाने की आकुलता, उनके शादी विवाह की आकुलता, वो आकुलता कितनी भयंकर है, वो झेलता है पूरी जवानी। समझ में आया कि नहीं आया? अब सोचता है कि बाल बच्चों से निवृत्त हो जाएं, इनके सब शादी विवाह हो जाएं, तो वह फिर अपन शांति से रहेंगे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जब तक उनको निपटाओ तब तक ये शरीर निपटने पे आ जाता है। अब पता चला घुटने ही नहीं काम कर रहे, अब पता चला साहब पेट में रोटी नहीं पच रही, अब वो आकुलता तो अब जे आकुलता चालू हो गई। अब पत्नी बीमार रहने लगी, अब बच्चों की शादी कर दी। पहले तो बच्चे सुन भी लेते थे, अब बच्चे ही नहीं सुन रहे, वे अपने अपने में लग गए। लड़कियां अपने घर चली गई, लड़के अपने अपने काम धंधे में लग गए। सो वो सोचता है कि मुझे मिला क्या ये सब करके। भाई तुमने इतनी मेहनत करी, जिंदगी क्या मिला तुम्हें? तुमने जरा से पंच इंद्रिय विषय भोग पाने, भाई शादी काय को करता है जी, ये पंच इंद्रिय विषय भोग, इनको पाने के लिए मैंने कितनी आकुलता मोल ले ली, समझ में आया? और मुझे क्या मिला? और दो बातें अलग सुनाई जाती हैं। देखो, पत्नी कहती है परम सत्य है पति से कि मेरा क्या है, मैं मरी तो जा रही हूँ कर करके। अब पति भी सोचता है कि मेरा भी क्या है। नहीं समझे? उस पत्नी को ऐसा लगता है कि मैं तो पराए घर से आई, समझना मेरी बात, और तुम्हारे घर में आके रहने लगी, और तुम्हारे रोटी पानी काम धंधे में इसमें लगा रखा है मुझे। तो मैं ये कहता हूँ पति नाम का जो तत्व है वो कौन सा सुख भोग रहा है? वो भी बेचारा तुम्हें जब से लाया है तब से सब्जी का थैला लेके घूमता रहता है, वही कमाने में लगा रहता है। बड़े दोनों ही देखो तो अपने अपने स्थान पर सुखी कौन हुआ? पत्नी कहती है पति से कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब पति सोचता है कि तेरे कारण हो गई, तेरे साथ, लेकिन रियल ऐसा है ही नहीं। कोई की किसी के कारण ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। तुम्हारे मोह के कारण, जो विषय भोगों को भोगने की इच्छा थी, उसके कारण तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। दो दुखी मिलके सुखी होने की कल्पना, उसका नाम शादी है। समझना मेरी बात? तो यहाँ आचार्य अपने को समझाते कि भाई संसार में सुख नहीं है। ये तुझे लग रहा है कि ऐसा काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर अनंत आकुलता चित्त में भरी पड़ी है। देखो, बाहर में निमित्त बदलते हैं, आकुलता नहीं बदलती। बाहर में आकुलता के निमित्त तो बदलते हैं, ये परम सत्य है। पहले बच्चों के कारण आकुलता थी तो शरीर के कारण है। पहले मकान के कारण आकुलता थी तो अब पड़ोसी के कारण है। पहले व्यापार के कारण आकुलता थी तो अब खाली बैठने के कारण है। पहले रोज़ नौकरी पे जाना पड़ता था, इससे आकुलता थी, अब नहीं जाना पड़ता, इससे आकुलता है। समझ में? क्यों साहब ऐसा क्यों है? क्योंकि आकुलता पर द्रव्य के कारण नहीं होती, आकुलता मोह के कारण होती है, कसाय के कारण होती है, मिथ्यात्व के कारण होती है। और जब हमारे अंदर मोह जिंदा है, मिथ्यात्व जिंदा है, तो बाहर में कोई कितनी परिस्थिति बदले। जैसे ये उदाहरण इसमें बैठेगा नहीं, फिर भी अब याद आ गया तो देते हैं। कस्तूरी मृग है, वो कस्तूरी लिए रहता है ना मृग, तो वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में है, सुगंध तो वहीं से आ रही है, लेकिन उसे भ्रम क्या होता है कि वहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही, वहाँ से आ रही, तो भागता फिरता है और उसको कस्तूरी को खोजता है। और कस्तूरी कहाँ है? नाभि में। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, ये जीव दुख के कारण बाहर में समझता है कि मुझे ये दुख पत्नी के कारण आ रहा, ये दुख मुझे बच्चों के कारण आ रहा, ये दुख पड़ोसी के कारण आ रहा, ये दुख मुझे
कमाने के कारण आ रहा, ये दुख मुझे इसके कारण, लेकिन वास्तव में वो दुख तो तेरे अंदर से ही आ रहा है। कि साहब अंदर से कैसे आ रहा है? मोह के कारण दुखी है जी। समझ में आया? ये कैसे पता? आप ऐसा करो, आपको जितने तरह के जीव सुखी भाषित होते हैं, मैंने कि ऐसा ये जीव सुखी होना चाहिए आपके हिसाब से, आप उसको बुलाओ, उससे पूछो कि भाई तुम्हें कोई दुख तो नहीं है? भाई आपको लगता मुकेश अम्बानी सुखी है, मुकेश अम्बानी की हालत देख के बताओ, जो आदमी सुखी होता है वो इतना पागलों की तरह कसाय, राजनीति, माया, देखो भाई जीव मायाचारी कब करता है बताओ? मानादिक का पोषण करना चाहता है, इससे पता चलता है ना कि जीव दुखी है। भाई हम सब मानादिक का पोषण क्यों करना चाहते? आप प्रशंसा क्यों चाहते बताओ? हम सब प्रशंसा चाहते ना कि हमारी कोई प्रशंसा करे, क्यों चाहते? सोचो, बताओ जैन साहब, प्रशंसा क्यों चाहते हो आप अपनी? इसका बताओ, मेरे को कारण बताओ क्यों चाहते हो? क्योंकि आप अपने को अंदर से दीनहीन अनुभव करते हो, और आपको थोड़ी प्रशंसा मिलती है तो आपको कुछ लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो जिसको अभी ऐसा लगता है कि कोई मेरी प्रशंसा करे तो मैं कुछ हो जाऊँ, तो इसका मतलब वो अंदर से कितना दुखी है। बराबर? नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, तुम्हें लगता है कि सुखी है? देखो, ना बाल बच्चों की झंझट है, ना कोई झंझट है, और इतने साल से राज करा, तो वो तो सुखी होना चाहिए। लेकिन देखो कितनी बुरी हालत है, कितना परेशान, कितने दुखी, कितने जल रहे कसायों में। हम और तुम तो उनके सामने कुछ भी दुखी नहीं हैं। उनके आप हम दुखों की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये नेता बनने के लिए बहुत बेशरमपना चाहिए। ये बेशरमपना समझते हो? माने दुख सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं मोटी चमड़ी, समझे? भैंस गाय में क्या अंतर होता है बताओ? गाय को तुम जरा सा डंडी मारोगे तो गाय भाग जाएगी, लेकिन भैंस को तुम बहुत डंडे मारोगे तो अभी हिलेगी नहीं, क्योंकि उसे डंडे बहुत बाद में पता चलते हैं कि मुझे कोई मार रहा है। ये मोटी चमड़ी। और दूसरा उदाहरण कौन सा है? अति आसक्ति वाला भी मोटी चमड़ी का होता है। जैसे बिल्ली का उदाहरण दिया कि बिल्ली चूहे को अगर पकड़ ले और उस पर कितने डंडों से प्रहार करो तो चूहा नहीं छोड़ती, चाहे कितनी ही तकलीफ सह लेगी, चूहा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही जो जितने जो तीव्र कसाई जीव होते हैं, अति आसक्त जीव होते हैं, इतने बेशरम होते हैं कि चाहे जितनी बेइज्जती होती रहेगी, बदनामी होती रहेगी, छल कपट करते रहेंगे, मायाचार करते रहेंगे, झूठ भरे बोलते रहेंगे, समझ में आया? लेकिन बिल्कुल टिके रहेंगे। उनको कोई गाली आके दे जाएगा तो गाली, अरे गाली कौन चिपकती है भाई साहब? दे लो और दो चार दे लो। आपको क्या लगता है ये बहुत सज्जन है? सज्जन नहीं है, अति लोभी है। समझ में आया? देखो, ये दोनों अर्थों में घटित होता है। सम्यक दृष्टि भी क्षमा करता है और मिथ्या दृष्टि भी क्षमा करता है। सम्यक दृष्टि सामने वाले का बहुत बुरा कर सकता है तो भी बुरा नहीं करता और क्षमा करता है, वो क्षमा है। और मिथ्या दृष्टि सामने वाले का बुरा नहीं कर सकता, परिस्थिति ऐसी है इसलिए क्षमा करता है। अभी मोदी ने बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांगी, नहीं माफ़ कर दिया। देखो उसके अहंकार की हालत देखो कितनी है। अभी उसको छात्रों पे लाठियाँ चली, समझ में आया? बहुत अत्याचार हुए तो क्या बोला? पहले तो 20 दिन तक मरते रहे बेचारा, कुछ बोला ही नहीं। और 21वें दिन जब वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया और लगा कि इससे तो सरकार भी गिर सकती है, तो फिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। और 1-2 दिन बाद रील बना के क्या कहता है, मुझे इन छात्रों ने बहुत भद्दी गालियाँ दी, मेरी माँ को भी गालियाँ दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन सबको फिर भी माफ़ करता हूँ। देखो जे एक अहंकारी पुरुष का एक तरीका होता है, वो माफ़ी मांग ही नहीं सकता। वो उसके अंदर ये भाव आ ही नहीं सकता कि मेरे सरकार से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगता हूँ।
ये तीव्र अहंकार का लक्षण है। और अहंकारी पुरुष अपने अहंकार के लिए किसी को मिटाना पड़े तो मिटा सकता है, और किसी के सामने लौटना पड़े तो लौटता भी है। ये मोदी में दोनों लक्षण हैं। अगर उसे किसी के सामने लौटना पड़े तो दंडवत लेट भी जाता है, वो रोने भी लग जाता है। इसलिए रैण सार में लिखा है, जो व्यक्ति इस तरीके का हो, जो जल्दी से हंसता हो, जल्दी से रोता हो, जल्दी से चिपटता हो, जल्दी से गुस्सा होता हो, जल्दी निंदा करता हो, जल्दी गुस्सा, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहना, ऐसा लिखा है। जो अपने लगा ना गिरगिट की तरह जो रंग बदलता हो, उससे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता। ये तो क्या समझा रहे थे कि तुम्हें जिस व्यक्ति को पकड़ना है तुम उस व्यक्ति को देखो, तुम्हें अगर वो सुखी दिख जाए तो मेरे पास आना कि ये जीव सुखी है। भाई आप किसको सुखी मानते, भाई कोई आदर्श तो प्रस्तुत करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा ना कि साहब ये जीव सुखी है, बराबर ना। भाई आप कहते हो कि सोचते हो कि अमिताभ बच्चन का बहुत नाम है, भाई ये तो सुखी होगा। अमिताभ बच्चन 85-86 साल का हो रहा है और रात की नाइट में भी शूटिंग करने जाता है। अभी आया था उसका 24 घंटे की शिफ्टिंग चल रही है इस उम्र में। कह रहे साहब आश्चर्य है, इसी उम्र में वो 24 घंटे की शिफ्ट कर रहा है। अब आपको लगता है भाई साहब लगता वक्ता कुछ नहीं, ये बहुत तीव्र आकुलता और तीव्र मोह का लक्षण है। देखो शांति से नहीं बैठ पाना आकुलता ही का तो लक्षण है। जैसे आप प्रवचन में बैठे हैं, बार बार पैर बदल रहे हैं, बार बार ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके चित्त में चंचलता है, आकुलता है। आप समझ रहे ना मेरी बात, बार बार इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बेचैनी हो रही है। ऐसे जो आदमी 85 साल की उम्र में शांति से धर्म ध्यान नहीं कर पाता है, भले ही किसी का भी करता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता माने उसकी दृष्टि से वो कुछ भी करे, लेकिन कम से कम शांति से बैठे तो। लेकिन वो नहीं बैठ पा रहा है तो उसके अंदर तीव्र लोभ और तीव्र मान है। मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि बाहर से सुधार करने से कुछ नहीं सुधरेगा। हम सोच रहे हैं कि हम निमित्त बदल लेंगे, संयोग बदल लेंगे, क्षेत्र बदल लेंगे तो हमारी कसाय कम हो जाएगी। ये मान्यता बिल्कुल झूठी है। और आप और हम सब ने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अनुभव करके देख लेना, बहुत सारे लोग अपने शहरों को छोड़कर तीर्थों पर रहने चले जाते हैं, संस्थाओं में रहने चले जाते हैं, लेकिन हम वहाँ जाते हैं और जब उनसे मिलते हैं तो उनकी परिणति में हमें कोई परिवर्तन विशेष नहीं मिलता। पहले यहाँ की प्रशंसा करते थे, पहले यहाँ मान आदि के पोषण में लगे रहते थे, अब संस्थाओं में जाके वहाँ लगे रहते हैं। उल्टा वहाँ पर परिणति गिर जाती है। गिर क्यों जाती है ये भी सुन लो कि वहाँ जाकर एक संतोष हो जाता है अंदर में, क्योंकि वहीं संस्था, वहीं भगवान, वहीं सब कुछ, और चारों तरफ भगवान ही भगवान। तो जब चारों ही तरफ भगवान ही भगवान हो जाते हैं तो फिर भगवान का रस भी उड़ जाता है। अब जब भगवान ही भगवान है तो आया समझ में। हम स्मारक पढ़ते थे, अब हम वहीं पढ़ते रहते थे, वहीं प्रतिमाएं विराजमान थी, वहीं बैठे रहते थे, और हमें समझ में नहीं आता था कि यहाँ भगवान भी है। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि जब आप 24 ही घंटे उस परिसर में रहने लगते हो तो फिर वो बात अंदर में वैसी मनुष्य की ऐसी चेतना है, ऐसा मनोविज्ञान है कि उसको वो महिमा निकल जाती है। देखो कोई आदमी अगर दूर से मंदिर आता है ना तो उसको थोड़ा भगवान के दर्शन करने में ज़्यादा मन लगता है, वो ज़्यादा देर भगवान के सामने खड़ा होता है। और जो बिल्कुल पास से ही आता हो ना उसका उतना भाव नहीं। क्यों? ऐसा कारण ये है कि वो मनोवैज्ञानिक ऐसे ही, जीव को जो चीज़ ज़्यादा सुलभता से मिलती है, इसलिए सब धर्म वालों ने अपने अपने जो महान तीर्थ थे वे बहुत मुश्किल भरे रास्तों में बनाए। किसी का भी तीर्थ सामान्य नहीं है क्या? भले ही आज आधुनिकता ने, पहले शिखर जी जाना कितना कठिन था, वैष्णो देवी जाना कितना कठिन था, केदारनाथ जाना कितना कठिन था, है नहीं सब खतरनाक खतरनाक। आया समझ में कि नहीं?
चढ़ो भैया पहाड़ पे 27 किलोमीटर, तब जाके पारसनाथ मिलेंगे। लेकिन हमें वो नीचे वाले जो पारसनाथ हैं उनके प्रति हमें भक्ति नहीं आती। लेकिन हम जब 27 किलोमीटर चढ़ के वो पारसनाथ की टोंग पे पहुंचते हैं तो वहाँ जैसे हमारी मन वचन काय भगवान के प्रति लगती है वैसा यहाँ नहीं लगता। तो उसका कारण वो भगवान नहीं है, वो जो इतनी मेहनत से मिला है ना। देखो गरीब ज़्यादा भोजन का मजा लेता है अमीर की अपेक्षा। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि अमीर को रोज़ मिलता है वो, तो उसका सब रस उड़ गया। उसके पास उसकी डाइनिंग टेबल पे काजू किशमिश फ्रूट सब भरे पड़े हुए हैं, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता बिल्कुल। लेकिन गरीब आदमी को कभी कभी हलवा पूड़ी खाने मिलता है तो वो इतने चाव से खाता है, इतने रस ले के खाता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ही तुम में धर्म में भी समझो, वस्तु स्वरूप में भी समझो, ये बाहर के निमित्त मत बदलो। तुम सोच रहे ज़्यादा साधन होंगे धर्म के, ज़्यादा सुविधा होगी धर्म की तो ज़्यादा धर्म होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं। धर्म तो मोह के नाश के अंदर में भाव हो, अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि हो तो फिर कहीं भी रहता हो, और जितनी दुविधा होगी उतनी आत्मा की सुविधा होगी। ये और गजब की बात है, क्योंकि संसार के डंडे पड़ते हैं ना तो और ज़्यादा आत्मा की याद आती है कि मुझे न रहना है संसार में। तो देखो क्या बता रहे थे कि भैया मोह राग देश कसाय दुख का कारण है, बाहर में कोई निमित्त दुख का कारण, इसलिए मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। ये मिथ्या कल्पना छोड़ो और अंदर में आचार्य कहते निर्णय करो कि जब तक मोह राग देश रहेगा, जब तक मिथ्यात्व रहेगा, मुझे ऐसी आकुलता भोगनी ही पड़ेगी। अगर आकुलता नहीं भोगनी तो ये निर्णय करो कि मोह का नाश करेंगे तो आकुलता मिटेगी। तो हमारी नज़र फिर काय पे जाएगी? मोह के नाश पे। अभी हमारी नज़र काय पे है? निमित्तों को बदलने में। समझ में? 24 घंटे हमारा चिंतन काय पे चल रहा है? देखो हम सब सुखी होना चाहते ना, और क्या करना चाहते बताओ आप? हम सब सुखी होने के अलावा क्या चाहते? भले ही आप मंदिर आओ नहीं आओ प्रश्न छोड़ो, इस संसार में जितने जीव हैं सब जो जो उपाय कर रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब क्या उपाय कर रहे हैं बताओ? सुखी हो जाए। बराबर है? कर रहे ना? तुम तो कम उपाय कर रहे, वे तो बहुत ज़्यादा कर रहे कि नहीं? तुम तो 2 घंटे प्रवचन भी सुनते हो, वे तो 2 घंटे प्रवचन भी नहीं सुनते। 24 घंटे क्या सोचते हैं कि और क्या क्या हो सकता है? सोचते कि नहीं? मेरा प्रश्न है कितने सुखी हुए? आप भी जानते हो कि नहीं हुए? नहीं हुए ना। देखो मुकेश अंबानी तो आपकी पहुंच से बाहर है, बराबर? यहाँ तो आपकी पहुंच में है। मैं सोच रहा हूँ कि अरविंद जी जैसा मेरा व्यापार हो जाए, नहीं समझे? साल के महीने के 20 लाख रुपए कमाते हैं, हम भी कम से कम महीने के 20 लाख रुपए कमावे। समझना मेरी बात है? अच्छा, अरे 20,000 कमाते होंगे, समझ में आया कि नहीं आया? देखो इनको ये चिंता हो जाती है कि 20 लाख बोल दिया तो इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, होती कि नहीं? तो तुम्हारी देखो 20 लाख भी कितना आकुलता भरा है, वो भी किसी को पता न चल जाए कि हम कितना कमाते हैं। बोलो कितनी आकुलता झेलनी पड़ती है। अब हम इनके सोच रहे, उदाहरण दे रहे आपको समझ में आ जाए कि साहब इनके जैसा हमारा धंधा हो जाए, इनके जैसा बड़ा मकान हमारा हो जाए, इनके जैसे बाल बच्चे हमारे ब्याह जाए। समझना उदाहरण के लिए तुम ये सोच रहे हो और ये कल्पना कर रहे हो, उस आदमी को देखो ना जिसका ये हो गया है, और जाके उससे मिलो। दूर तो नहीं है, उससे पूछो क्यों भैया तुम सुखी हो गए? वो तुम्हें 1000 दुखों की, ये अलग बात है कि तुम्हारे मान कसाए में वो कहाँ मज़े आ रहे हैं, लेकिन अंदर में उसके आकुलता में कोई कमी नहीं आई है। गारंटी दे रहे हैं उसके आकुलता कई गुना बढ़ चुकी है। हमने देखो ये वज्रसेन जी, अरविंद जी, दिनेश जी, रमेश जी,
ये अरुण जी तो ये बाद में आए, ये भी बाद में आए, क्या नाम इनका, इन सबको तो हमने बहुत इन चारों को तो हम बहुत पहले से थे। जैन साहब, समझ में आया, इनकी एक ही बच्ची की शादी हुई थी जब मैं आया था, समझ में आया, बड़ी वाली की सबसे। और इनके तो सब बच्चों को मैंने पढ़ाया ही है। इनकी छोटी बच्ची को पढ़ाया है बजसेन जी की, शोभित को ही पढ़ाया है, वो भी आता ही था। ये सब, वो शोभित 9th पढ़ता था, वो 6 में पढ़ती थी जब मैं आया था। ये सब बच्चे थे छोटे छोटे, समझ में, ये सब शंकर नगर के सब बच्चे थे। और मैं यहाँ रहता था तब ये सब वगैरह मन वगैरह, कोई 8 साल का, कोई 9 साल का, कोई 10 साल का, ऐसे थे सब। अब ये सब पढ़ाते थे, अब ये सब बड़े हो गए और इनके माँ बाप बूढ़े हो गए। मेरे देख, मैं भी बूढ़ा हो गया। मेरा कहने मतलब ये है कि तुम में सुख तो मैं अभी भी नहीं दिखता। तुम वैसी बातें पहले करते थे, वैसी अब भी करते, बस तुम्हारे विषय बदल गए। पहले कहते थे कि पंडित जी शोभित का विद्वान बनाए, वहाँ भेजे, क्या करें, नहीं समझा। अब निर्ग्रंथ के बारे में पूछते हो, बातें तो वही है ना, आपकी आकुलता तो नहीं मिटी। पहले शोभित कहाँ चला गया, दिख नहीं रहा, ये चिंता करते थे। अब घर में घुसते हो, निर्ग्रंथ कहाँ है, कहाँ गया। अब उसकी मम्मी कह रही स्कूल के कब आएगा, बहुत देर हो। कहाँ बदले तुम तो वैसे ही के वैसे हो। तुम्हारे विषय बदल गए, नाम बदल गए, तुम तो वही आकुलता, वही बेचैनी, वही कसाय। इस भीम गली में तुमने कितनी माला पहन ली 18 साल में, तो अभी अंदर नहीं लगता कि अब नहीं पहनना भाई, माला वाला ख़त्म करो। कौन सी कसाय कम हो गई इतने सालों में, बताओ भाई। आपको कितना तत्व ज्ञान हो गया, ये आपकी कसौटी नहीं है। आपको तत्व ज्ञान के बाद कितनी कसाय कम हुई, ये कसौटी है। आपका क्षयोपशम ज्ञान कितना बढ़ गया। आपने इस छोटे से मंदिर को, पता है ये मंदिर कितना छोटा सा था जब मैं आया था, बिल्कुल इतना 200 गज का था हमारा। ये जो खंभा लगा ना, इधर कुछ था नहीं, कुछ जहाँ मैं बैठा हूँ इसकी बाउंड्री है, समझ में आया। इधर बैठ के हम करते थे, और ऊपर हमारा छोटा सा अपना चैत्यालय था, ना कोई बड़ी प्रतिमा ना कुछ, और वो भी 6 महीने 8 महीने बाद बना था। समझ में आया कि नहीं आया। और ऊपर 2 कमरे थे, वह ख़त्म। अब तो बहुत विस्तार हो गया, अब तो ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय खुल गया, समझ में आया। अब तो पीछे बन गया, भोजन बनने लगा, लोगों के रुकने की व्यवस्था हो गई, बड़ा हो गया। तुम पहले छोटे ट्रस्टी थे, अब बड़े ट्रस्टी हो गए। पहले छोटी संस्था के ट्रस्टी थे, बड़ी संस्था के हो गए। तुम्हारी संस्था देश विदेश ख्याति प्राप्त हो गई। लेकिन मेरा प्रश्न है, तुम में क्या बदल गया। बस तुम्हारा मान पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया। पहले धीरे से कहते थे हम विश्वास नगर से आए जी, अब थोड़ा तेज बोलते हो, विश्वास नगर से आए जी हम। यही तो परिवर्तन हो गया आप में। क्या हुआ, ना तो मिथ्यात्व गया, ना कसाए गई। ऐसा हमें पता चल गया मिथ्यात्व कैसे नाश करना चाहिए, वो तो तुम्हें 20 साल पहले ही पता चल गया था। लेकिन अब 20 साल निकल गए और इस पर्याय में इतना प्रवचन सुनने मिल रहा है, अब मिथ्यात्व का नाश नहीं कर रहे तो कहाँ जाके करने की सोच रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर क्षयोपशम ज्ञान बढ़ता चला जाता है, लेकिन हमारे अंदर कसायों का परिवर्तन नहीं होता। मुझे और कोई बात नहीं है, अगर इतना स्वाध्याय सुनने के बाद परिणति में बिल्कुल वैराग्य आता ही नहीं, संसार से अरुचि होती ही नहीं, समझ में, तो समझ लेना केवल और केवल हम पंथ संप्रदाय को ढो रहे हैं, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ा रहे हैं। हमने कुछ क्रियाकांड पकड़ लिए हैं और हम उनको पूरा कर रहे हैं, और हमारा नाम हो गया है मुमुक्षु। क्या नाम हो गया, नाम से कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया। नाम है दौलत राम और ले कटोरा भीख मंगा रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। और नाम है कैसे के कचरा भाई है कि नहीं, कचरा भाई है कि नहीं। और कचरा भाई क्या कर रहे, करोड़पति है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं आया। कहने का तात्पर्य है तुम नाम बदल लो, ये तुम नहीं बदलते। लगा लो नाम, उसमें क्या है भाई, बढ़िया बढ़िया। पहले मेरा नाम विवेक था, फिर मेरा नाम विवेक क्या हो गया, शास्त्री है कि नहीं, क्या हो गए
विवेक शास्त्री। फिर हमने एमए करा तो हम विवेक आचार्य हो गए। फिर हमने पीएचडी करी तो डॉक्टर विवेक हो गए। क्या होता है इन उपाधियों से? क्या होता है? क्या रखा है इनमें? लेकिन अंदर में अगर कसाय ज्यों की त्यों हैं तो इन उपाधियों से क्या होता है? पहले हम मुनि भक्त कहलाते थे, अब हम गुरुदेव भक्त कहलाते हैं, लेकिन हम अंदर हैं वैसे ही के वैसे। वहाँ भी मंचमाला माइक चाहिए था और यहाँ भी मंचमाला माइक चाहिए, तो मेरे में क्या बदल गया भैया? बात वही रही ना। तो देखो श्री गुरु कहते हैं कि भैया इस जगत में अगर तू सुख चाहता है मोह के नाश के बिना, तो ये कल्पना तेरी झूठी है। तो संसार में तुझे कोई सुखी दिखता हो तो जा उसके पास और देख कि भैया तुम सुखी हो गया, मैं तुम्हें सुखी मानता हूँ। देखो हम एक दूसरे को सुखी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे घर आते हो तो हम घर को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया कर लेते हैं, और जो कुछ भी है थोड़ा अच्छा आपके लिए बना भोजन कर। काय के लिए करते हैं आप ये सब बताओ? इसलिए ही तो करते हो कि जो हमारे बारे में ये समझें कि इनका घर बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनने हमें, यही तो है अंदर में। इसके अभिप्राय में क्या है? केवल अहंकार। आप ये जो सरलता दिखाते हो, ये जो सभ्यता दिखाते हो, इसका कारण और कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरे बारे में अच्छा सोचें, और कुछ थोड़ा ही है। पकड़ में आया? तो देखो दुख का कारण क्या है? मोह दुख का कारण है। ये लाइन नहीं भूलना। दुख का कारण क्या है? मोह। तो मुझे मोह का अभाव करना है, तभी मैं सुखी होऊंगा। मुझे ना दिल्ली छोड़ के भागना, ना बम्बई, ना कलकत्ता, ना कोई भेष, ना कुछ। जब तक मेरे अंदर मोह का भाव नहीं होगा, कसाय का भाव नहीं होगा, तब तक मेरे को सम्यक दर्शन के बिना सुख नहीं मिलेगा। देखो भैया, ये मानादिक महादुख रूप है, और हमें जो दुख रूप नहीं लगते, यही हमारा मिथ्यात्व है। पकड़ में आए कि नहीं? ये कसाय हमें दुख रूप नहीं लगती, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। देखो हम कितने उथले में जीते हैं। आज मैं सुबह विचार कर रहा था, जीव धर्म के नाम पर उन चीज़ों का त्याग व्रत करता है जिनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है क्या? तुम एक बार भोजन छोड़ देते हो, इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध है? या तुम 2 बार कर लेते हो, इससे कोई सम्यक दर्शन का संबंध है? सोचना, विचार करना। हरि छोड़ने से कोई सम्यक दर्शन का संबंध है? खतरनाक बोल रहा हूँ, घबराना नहीं तुम लोग। पानी छानकर पीने से सम्यक दर्शन का कोई संबंध है क्या? लेकिन नहीं, हम ये सब बहुत ध्यान रखते हैं। बोलो, आपको ऐसे कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, अनछने पानी पीने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं मिलता कि मान कसाय के पोषण करने वाले को सम्यक दर्शन कभी नहीं हो सकता। और हमने उन चीज़ों का चुनाव किया जो चीज़ों का सम्यक दर्शन से वास्तविक डायरेक्ट कोई संबंध नहीं था। भाई हमारी आत्मा है ना, हम क्या है? हम आत्मा के शरीर। तो आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार का अभाव करे तो आत्मा शुद्ध हो। जड़ की क्रिया से आत्मा शुद्ध कैसे हो? भाई हमारा सम्यक दर्शन जो रोका गया है वो मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण रुका हुआ है। समझना मेरी बात। हमारा जो चारित्र रुका हुआ है वो क्रोध, मान, माया, लोभ के कारण रुका हुआ है। वो जड़ की क्रिया से थोड़ी चारित्र का निर्माण होता है। लेकिन जड़ की क्रिया करना बहुत आसान है कि नहीं? और मान कसाय छोड़ना, लोग पानी की बोतल लेके घूमते हैं, छने हुए पानी की, देखे होंगे आपने। लेकिन वो छने हुए पानी की बोतल अपनी छाती से लगाए रखेंगे, अच्छी बात है, वो उसके अर्थ में नहीं कह रहा। लेकिन मान नहीं छोड़ेंगे, मंच चाहिए पूरा, मंच पे ही रखे रहेंगे पानी छने हुए की बोतल। लेकिन बस उनको ये लगता ही नहीं कि सबसे बड़ी बाधा तो यही है सम्यक दर्शन। नहीं समझ में आया? हम क्या नहीं करते बोले लोग पानी छान कर पी रहे और कर रहे, हरी नहीं खा रहे, लेकिन मंदिर के ट्रस्टी पद के लिए केस चल रहे। और भाई साहब वहाँ छना हुआ पानी ले जाते कचहरी में।
वो कह रहे सेठ जी क्या बात, चाय पियोगे? नो नो नो, हम कुछ नहीं पीते, हम तो बाहर का पानी भी नहीं पीते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमारे ट्रस्टियों की आपस में लड़ाई चल रही, हमें बाहर कर दिया ट्रस्ट से। किसी को लगता है कि यही असली जड़ है हमारे मिथ्यात्व की? भाई साहब, बहुत हवा में जी रहे हो। इतना मूर्ख बनाया है तुमने अपने आप को और हमने अपने आप को कि अपन उसकी कल्पना नहीं कर। अपन जो 2 कौड़ी की क्रियाएं कर करके अपने को कितना बड़ा धर्मात्मा समझते हैं, कल्पना तो करो। और मंदिरों में राजनीति, पदों में राजनीति, बाप रे बाप, किसी को ये लगता ही नहीं। असली सम्यक दर्शन नहीं होने का कारण तो हमारी ये कसाय है। पानी कितने बार पीते हो तुम दिन में भाई साहब? और कसाय का घूंट कितने बार पीते हो? 1 मिनट के लिए कसाय के बिना नहीं रहते। पानी तो दिन में 2-4 बार पियोगे, और वो भी 1-1 गिलास पियोगे, है नहीं? और क्यों? सारे जीव मुंह में ही जाके मरते हैं क्या? है जो और पानी बर्बाद करते हैं उसमें नहीं मरते जीव, खाली मुंह में जो पानी जाता है उसी में मरते हैं। क्यों? आया विचार करा, कभी सोचा कि अपन लोग कैसी दया पालते हैं? अपन बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने में लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी उद्योगपति बने रहते हैं, अपनी फैक्ट्री में कितनी हिंसा हो रही होती है। कभी ये नहीं लगता यार ये मेरे जरा से ये पैसा जोड़ने के चक्कर में कितने जीव मर रहे हैं? लगता है किसी को? लेकिन उन्हीं सेठ जी को एक अनछने पानी में बहुत हिंसा दिखाई देती है। बोलो है नहीं सच? देखो, वास्तव में व्यापार ज़रूरत है, आवश्यकता है आजीविका के लिए घर गृहस्थी में, उसके लिए करना तो कोई बात नहीं है, वो तो भाई मजबूरी है। लेकिन वहाँ हिंसा कर कर के करोड़ों कमाता है और मंदिरों में जाके करोड़ों दान करता है, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। और तुम्हें यहाँ बड़े सेठ को सुनो, वज्रसेन जी, अरविंद जी, ये परम सत्य बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कोई भी धर्म के लिए दान नहीं करता, मान के लिए दान करता है। और कई जे सेठिया जिन्हें तुम बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हो, टैक्स चोरी, टैक्स की क्या होती हो, टैक्स बचाने के लिए कि सरकार में जाएगा तो कुछ सरकार तो इनाम देने वाली है नहीं, और मंदिर में वो टैक्स के नाम पे वहाँ सीए से करवा के एडजस्ट, तो सम्मान भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। होता है कि नहीं? अंदर में अभी पर। और दूसरी बात, वो तो ठीक है, तू ये पैसे कमाता कैसे है वहाँ बता। तू विचार करो, गलत कह रहा है क्या? मैं तो तुम्हारे यहीं की फैक्ट्रियाँ देखता हूँ, दाने की चल रही हैं, केबल की चल रही है, उनके अंदर घुसो तो उनकी गर्मी में संगी पंचेंद्री मर जाए। समझ में आया कि नहीं आया? भट्टियाँ जलती हैं, किसी को लगता है कि ये हिंसा हो रही है, और ये हमारे बहु आरंभ परिग्रह जोड़ने के भाव के कारण हो रही है। क्योंकि हम इतना पैसा तो बहुत कमा चुके हैं। अगर हम फैक्ट्री अब 8 ही घंटे चलाएं और जो नाइट शिफ्ट नहीं लगाएं तो भी हमारा जीवन चल जाएगा। लेकिन हमें वहाँ करुणा नहीं आती, वहाँ हमें दया नहीं आती। देख लेना, जितने मोक्ष में जाके सर्वे करवा लो, हमारी सारी दया 1 गिलास पानी में आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए, उसमें हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं समझ में आया? हमारा जहाँ बिगड़ता है वहाँ हमें दया नहीं आती। इससे पता चलता है कि हम असली करुणा भाव से नहीं जीते। ये तुम्हारा परंपरागत आर्टिफिशियल करुणा भाव है। जिसकी असली करुणा होती है उसके लिए हर जगह जहाँ भी जीवों की हिंसा होती है उसे सब जगह करुणा भाव जागृत होता है। और तुम्हारा करुणा भाव केवल शास्त्रों के हिसाब से आया समझ में? ये कितने पंडित हैं
इन सेठियों को प्रेरणा करते हैं कि हे सेठ, तू बकरे के पेट में मैं करेगा, ये दान मत दे, छोड़े दानवान, तू अपने कल्याण में लग। कितने पंडित तुम्हें ऐसे मिले, कितने गुरु तुम्हें ऐसे मिले। एक गुरु मिला था बड़ी मुश्किल से, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, वे भी अब नहीं रहे। अब तो सब प्रशंसा करने वाले मिलते हैं, अरे ये तो मैं बहुत बड़े, अरे भैया बस सेन जी का भाव तो आप समझते ही नहीं, बहुत करुणा हुआ, बहुत मंदिर के प्रति इनका समर्पण दे। जब मांगो 2 लाख ऐसे खट से निकाल के दे देते हैं, जब मांगो तब दे देते हैं। ये नहीं सोचता कि तू जिन वज्र सेन की तारीफ कर रहा है उनका क्या होगा, तू उनको झूठा तारीफ और अंदर खाने तू जानता है कि वो कहाँ डूबे पड़े। ऐसे पंडितों को अपना गुरु मत बनाओ, प्रशंसा करने वाले से दूर रहो भाई। बहुत बड़े दार्शनिकों ने कहा है, अपना गुरु ऐसा बनाओ जो तुम्हारी बिल्कुल एक से एक गलतियों को उखाड़ के फेंके, तुम्हारा मानाधिक पोषण नहीं करे, तो तुम्हारी प्रशंसा नहीं करे। भाई ये प्रशंसा करने वाले हमें बहुत समुद्र में डुबो देंगे। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी चपाए। अरे भाई जो हमारे कमियां बताए, जो हमारी गलतियां बताए और बिना डर के बताए। भाई ये पंडित तारीफ करते रहते सेठियों की, क्यों करते रहते हैं? और जो सेठिया भी इतने मूर्ख हैं, उन्हीं पंडितों को बुलाते रहते हैं। क्यों? वो दरबारी जैसी हालत हो गई कि हमें तो कवि चाहिए जो राजा की प्रशंसा करे। लेकिन ठीक है, तुझे पता नहीं है, तू मुमुक्षु होकर भी, कांजी स्वामी का भक्त होकर भी नरक निगोच चला जाएगा, क्योंकि तू अपनी खोट को, अपने मिथ्या अभिप्राय को नहीं पहचान रहा है। और तूने ऐसे पंडितों के उनसे घिर गया है तू कि वो जो तुझे तेरी सच्चाई नहीं बता रहे। तू जहाँ पहुँचता है वहाँ बस माइक पे खड़े हो गए, ये हमारे दानवीर हैं, ये हमारे वो हैं, ये हमारे क्या भीम है और क्या जो भी है, समझ में आया? और इनके से समाज पूरा चलता है और ये तो हमारे मंदिर के, बस तू खुश हो जाता है। तू ये सोचता ही नहीं कि इसने बोल तो दिया, एक तो मैं ऐसा हूँ ही नहीं, लेकिन जो पैसा मैं जिस रास्ते लाता हूँ वो रास्ता कितना हिंसा भरा है, कितना झूठ और बेईमानी का है। अरे हमें ज्ञानियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए भाई। श्रीमद जी कहते हैं कि छाछ रोटी की व्यवस्था हो जाए तो उसी समय कमाना छोड़ दे। क्यों कहा उनने? भाई ये असली पात्रता चाहिए। अगर देखो, मैं फिर से कहता हूँ, आजीविका गृहस्थ की मजबूरी है, लेकिन वो आजीविका के नाम पर यदि बहुआरंपरिक ग्रह का संचय करने में लगा हुआ है तो वो सम्यक दर्शन से दूर हो जाता है। ये देखो, मैं तुम्हें इसके लिए शास्त्रों के आधार से एक उदाहरण देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सम्यक दर्शन जितना हम सुलभ समझते हैं उतना सुलभ नहीं है, रियल में है। ये बिल्कुल आपको समझना चाहिए। देखो, आप एक भी जीव ऐसा उठाओ तो खूब व्यापार धंधे में लगा था और उसे सम्यक दर्शन हो गया, एक उठाओ, आप समझे ही नहीं। सम्यक दृष्टि हो जाए, उसके भले ही 6 खंड का राजा बन जाए, वो बिल्कुल अलग मैटर है। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जैसी परिणति में समर्पण चाहिए वैसा समर्पण हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। चाहे आप मनुष्यों का उठाओ, चाहे आप त्रियंचों का उठाओ, चाहे आप देवों, जिसका उठाना उसका उठाओ। और सुनो, तुम्हें शास्त्र वाले पुराण वाले तो याद नहीं, वर्तमान वाले तो याद हैं। गुरुदेव को कैसे हुआ सम्यक दर्शन? भाई जिनको तुम सम्यक दृष्टि मानते हो उनकी चर्चा करेंगे नहीं, कैसे हुआ बताओ? तुम्हारे जैसे हुआ, हमारे जैसे हुआ, हम जैसा टाइम पास कर रहे थे वो। मुकेश जी बताओ,
कि एक बताओ श्रीमत जी को कैसे हुआ? श्रीमत जी तो शादीशुदा थे, हैं, रत्नों के व्यापारी थे, कैसे हुआ सम्यक दर्शन? रत्नों में रस ले लेके व्यापार करते हुए। भाई साहब इतना बड़ा व्यापार था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और वे बम्बई के जौहरी बाजार सबसे उस जमाने का, समझ में उनकी उस मैं देख के आया था, और वो जिस मंदिर में जाते थे वो मंदिर देख के आया था अभी, समझ में आया क्या? बहुत सुंदर मंदिर है वो। वहाँ बैठ के वो सुबह जाते थे, 4-4 घंटे बैठ के आराधना करते थे, समझ में आया? और बीच बीच में पहाड़ों पर चले जाते थे 15-15 दिन के लिए, 20-20 दिन के लिए। भाई साहब आप एक जीव तो उठाओ जिसने संसार में रस रखा हो, पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ा हो और उसे सम्यक दर्शन हो गया हो, एक बताओ, बताओ। एक लेके आओ मेरे पास, एक सेठ लेके आओ, चलो तुम में दम होए एक सेठ ले आओगे साहब, ये देखो सेठ, इसको हो गया सम्यक। भाई साहब अपन बहुत धोखे में हैं, और ये धोखा अपने को दिया है दूसरे पे क्यों दोष डालूं? अपनी ही बुद्धि ने और तथाकथित मिथ्या दृष्टियों ने, पढ़ाने वालों ने हमें, क्योंकि उनने खुद ही समर्पण नहीं करा, वे तुम्हें क्या समर्पण समझाएंगे? वे खुद ही शास्त्रों के भरोसे जिंदा है, तो तुम्हें काहे के भरोसे जिंदा रखेंगे? मोदी की राजनीति काहे पे टिकी है? हिंदू मुसलमान पे। अगर इस देश में हिंदू मुसलमान ख़त्म तो बीजेपी हमेशा के लिए ख़त्म। तुम सोचते हो बीजेपी वाले, बीजेपी ही असली जड़ है, क्योंकि उसको इसी से ही वोट मिलता है। कांग्रेस को तो नुकसान होता है इससे हमेशा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती इस देश में हिंदू मुसलमान हो, समझ में आया? और तुम जो सोचते हो कि नहीं नहीं, अरे साहब कितना अच्छा कल की बोल रहा था कि हिंदू अभी तक खतरे में नहीं था, इन 12 सालों में ज़्यादा खतरे में आ गए जबकि तुम्हें हमने बैठा है इसलिए था कि हमें खतरे से बाहर निकालना लेकिन अपन राजनीति हमेशा उल्टी चलती है। जो आपको दिखता है वो वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। देखो जैनी जो है वो बीजेपी के सपोर्टर क्यों पता? क्योंकि जैनी 90% अपने को वो हिंदू ही मानता है, वो अपने आप को, उसको पता ही नहीं है कि तू अलग है। आया समझ में कि नहीं? तो उसको लगता है कि जे तो हम सब एक है। तो जब हमारा पंडित ही शास्त्र पर टिका हुआ है तो वो हमें भी काय का आधार देगा? शास्त्र का। जब उसकी संस्था पैसों से चलती है, उसका काम तो वो किसकी गुलामी करेगा, किसके पीछे दौड़ेगा? सेठियों के। जब उसे खुद के सम्यक दर्शन की चिंता नहीं है तो वो तुम्हारे करेगा? बताना। एक दिन मैंने बोला वहाँ पे, सबको बहुत तकलीफ हो गई। मैंने कहा मुमुक्षुओं में एक चीज़ बहुत अच्छी है, सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत करते हैं लेकिन होने किसी को नहीं देते। और हमारा जो ढंग है उसमें हो भी नहीं सकता। समझ लेना अच्छे से, इस ढंग से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तुम विस्तार कितने ही कर लो, संस्थाएं कितनी खोल लो, कितने ही शास्त्रीय विद्वान बना लो, कितने ही पढ़ा लो लिखा लो, ये ढंग सम्यक दर्शन होने का है ही नहीं। इसलिए तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं मिल रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के लिए जितनी निडरता, जितनी निर्भयता, जितनी सच्चाई, जितना समर्पण, जितना क्षत्रियपना चाहिए, वो तुम कहाँ से लाओगे? वो कैसे लाओगे? आया समझ में कि नहीं? सब दांव पे लगाना पड़ता है भाई साहब। मैं तो आपको 2 उदाहरण दे रहा था, और तू किस किस का दिया अभी? गुरुदेव श्री और श्री मज। और आगे चलो, निहाल भाई। देखो दीदी, आपको इस तरफ एक ध्यान आकर्षित करता हूँ आप लोगों का। गुरुदेव श्री के पास इतने बड़े बड़े सेठिया आते थे, इतने बड़े बड़े सेठिया, समझ में आया? उस समय
1,00,000 रुपए क्यों वैसे जी, कितने के बराबर होगा? कम से कम आज के 10 करोड़ के बराबर। और वे लोग ऐसे 5-5, 10-10 लाख रुपए गुरुदेव श्री के वहाँ दे जाते थे। समझना मेरी बात, समझना। आपने राम जी भाई का नाम तो सुना ही सबने, जो इतने बड़े वकील थे कि गांधी जी उनसे सलाह लेने जाते थे। जो गांधी जी खुद इतने बड़े बैरिस्टर थे, समझ में आया कि नहीं आया? वो गांधी जी एडवाइस लेने किससे जाते थे? तो राम जी भाई क्या चीज़ हो गई आप कल्पना कर सकते हो। वो राम जी भाई गुरुदेव श्री से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारी वकालत छोड़ दी और वहीं रहने लगे। कितना समर्पण! आप समर्पण की एक पराकाष्ठा देखो। उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। कितने बड़े बड़े पंडित विद्वान गुरुदेव श्री के पास गए, जो गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान को रात और दिन आगे बढ़ा रहे थे। समझ में आया? संस्थाएं खोल रहे थे, मंदिर बना रहे थे, और काम कर रहे थे, लगे थे ना सब। लेकिन आपने देखा गुरुदेव श्री ने किस आदमी की प्रशंसा करी? निहाल भाई की। जो आदमी उनके पास बामुश्किल 3 बार आया। ऐसा होता है गुरु, वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं होता कि तुम उसकी सेवा करते रहो, उसके चरणों में बैठे रहो तो तुम्हारी तारीफ करेगा। नहीं, उसे तो उसके पास वो आए भी नहीं, लेकिन उसकी नज़र हो गई कि उसका काम हो गया तो वो उसकी प्रशंसा करेगा। गुरुदेव श्री के पास बहुत लोग बैठे रहे, लेकिन गुरुदेव श्री ने किसी को सम्यक दृष्टि नहीं कहा। लेकिन निहाल भाई के लिए इतने ज़्यादा बोले गुरुदेव श्री। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो बोले, ओहो बहुत निकट भव्य जीव, हमसे पहले मोक्ष चले जाएंगे, सम्यक दृष्टि जीव। बोलो। और जबकि निहाल भाई ने गुरुदेव श्री के लिए कुछ नहीं किया, न उनके पास पैसा था, न समय था, न कुछ था। और जिन गुरुदेव को जिनने प्राण जैसे निछावर कर दिए, उनके लिए किसी गुरुदेव ने नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि। क्यों? ऐसा क्यों? गुरु ना तुम्हारे क्षोभसम से प्रभावित होता है, न गुरु तुम्हारी सेवा से प्रभावित होता है। गुरु तो तुम्हारी अंतरंग की दृष्टि पलटी हो तो प्रभावित होता है। इसलिए गुरु को प्रसन्न करना हो तो अपनी दृष्टि पलटो, तो गुरु प्रसन्न होगा। हमारे भाग्य में तो ऐसा गुरु ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, समझ सको तो समझो, नहीं चला जाएगा ये भाव, कोई नहीं बचा पाएगा हमें। बहुत मुश्किल है सम्यक दर्शन, बहुत दुर्लभ है। ये सब बेकार की बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं सब। 1 सेकंड में हो जाता है, हो जाता है, कुछ नहीं होता है। उसके लिए बहुत समर्पण चाहिए जीव का, बहुत। अंजन चोर कैसा समर्पण, वो हो कैसा समर्पण, कितना व्यसनी था वो। और उसको रिद्धि हुई तो उसको ये भाव आया, उस रिद्धि से उसको विषय भोगने के भाव नहीं जगे, उसको ऐसा भाव जगा, अरे जिनका नाम मात्र लेने से मेरे सारे दुख मिट गए, तो वो मुनिराज कैसे होंगे? वो भाग गया मुनिराज के पास। मुनिराज ने कहा, अंजन तुम निरंजन हो, भूल जाओ। भूल गया, लो आत्मा की अनुभूति ले ली। ऐसा समर्पण चाहिए, तब जाके सम्मेलन होता है। इस शास्त्री पढ़ने से, वो शास्त्र पढ़ने से, वो शास्त्री हो जाने से कोई सम्मेलन का संबंध नहीं है भाई। और तुम्हें जितने तुम पे हो मेरे पास ले आना। एक सम्यक दृष्टि अगर समाज के अनुकूल पड़ गया हो तो जो कहो वो हार जाऊंगा। समाज के अनुकूल सम्यक दृष्टि पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि समाज केवल मिथ्या दृष्टियों को पचा सकती है, सम्यक दृष्टि को समाज पचा ही नहीं सकती। क्योंकि सम्यक दृष्टि वो व्यक्ति होता है जिस डाल पे बैठा होता है उसी डाल को काट देता है।
समझ में आया? उसे कोई फिक्र नहीं रहती। जो चेला उसकी सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा हो और अगर उसे को नज़र पड़ जाए कि ये समझ नहीं रहा है तो उसे भरी सभा में उठा के फेंक दे, चलो तुम्हारे बस का कुछ, तुमको क्या कह रहा है, यही तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि उसे भरोसा रहता है गुरुदेव श्री को बहुत। अरे आप गुरुदेव श्री की फ़ोटो लगा के घूमते हो, कभी गुरुदेव श्री के जीवन में झांक के तो देखो क्या कुर्बानी दी उनने। सारा जगत, सारे पूजने वालों को धिक्कार दिया, हटो तुम सब लोग, कि कहाँ जाओगे, रोटी कौन देगा तुम्हें, ये यहाँ कहाँ रखा है गुजरात में, कौन सा दिगंबर दिमाग लगा रहे हो तुम। उनने कहा मैंने रोटी के लिए मैं ये सब नहीं बनाता साधु, भूखे ही मर जाएंगे कोई बात नहीं। ऐसा क्षत्रिय बना चाहिए सम्मान प्राप्त करने। हम तो ये पद प्रतिष्ठा के चक्कर में जिंदगी गवा दे रहे हैं। जरा सा ट्रस्टी पद, चली जा रही परंपरा, बाप ट्रस्टी, बेटा ट्रस्टी, उनका बेटा ट्रस्टी, बस यही चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये अन्य मतियों में चलता है। एक हटता है उसी के घर का दूसरा बैठ जाता है, दूसरा हटता है, जैसे राजाओं के सिंहासन चलते थे। तुम्हारे यहाँ चलते कि नहीं चलते? भाई प्रभावना किसे कहते हैं पहले ये समझो। अपनी आत्मा की अनुभूति करना प्रभावना है, अपने को सम्यक दृष्टि बनाना प्रभावना है। जगत में सम्यक दर्शन का ढिढोरा पीटना प्रभावना नहीं है। पढ़ना पढ़ाना कोई सम्यक दर्शन नहीं है। तो हमने बहुत बड़ा धर्म समझ लिया मुमुक्षुओं ने, विद्यालय खोलो, पढ़ाओ लिखाओ और करो और करो। अरे भाई अच्छी बात हो सकती है सामाजिक दृष्टि से, लेकिन इसका सम्यक दर्शन से दूर तक कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत समर्पण चाहिए। अरे बार में 2-4 क्रिया कांड कर लिए, छना पानी पी लिया, रात में छोड़ दिया जमी का, हो गया धर्म। और बहुआरम परिग्रह की वासनाएं समझ में आए, पैर से लेके सिर तक भरी पड़ी हुई हैं। कोठियां बनाने के सपने देख रहे हो। वो कहते सम्मिश्रण हो जाए, कैसे हो जाएगा? बहुत समर्पण चाहिए, बहुत चाहिए। घर में खाने को ना हो भाई साहब, तो भी आत्मा की महिमा, वेद ज्ञान की महिमा में कमी ना आए। और तब भी भरोसा हो कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ नहीं होती काहे होत अधीरा रे। तब जाके तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो। ये सब हमने जो पढ़ाई कर ली है, और ये चारित्र मोह, चारित्र मोह, चारित्र मोह, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हम डूब जाएंगे संसार में। मैं लौट कर निगोद में जाऊंगा नहीं, ये सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं। आज एक भजन भेजा सुनील जी ने, चाहे मुझे बहुत पसंद था। अरे सम्यक धन जो पाया है गवाऊंगा नहीं, पहले पा तो ले। ये गाने से हो जाएगा क्या? तुमने अच्छी अच्छी लोरियाँ लिख ली, अच्छे अच्छे भजन लिख लिए, अच्छे अच्छे विधान लिख लिए, अच्छी अच्छी पूजाएं लिख ली, इससे सम्यक दृष्टि हो जाओगे? अच्छे अच्छे चित्र बनवा लिए घर में, क्यों? मुनिराज आहार ले रहे हैं, गुरुदेव श्री ऊपर वो, ऊपर वो, ऊपर से दिव्य ध्वनि खिल रही है, फिर वो गणधर ले रहे हैं, फिर गुरुदेव ले रहे हैं, फिर वहाँ से तुम तक आ रही है। हो गए सम्यक दृष्टि? जैसे तन को सजाने से, समझ में आया कि नहीं, आत्मा नहीं सजता, ऐसे ही बाहर में धर्म को सजाने से मिथ्यात्व नहीं मिटता। जागो, जाग सको तो जागो, वरना ये बहुत हो गया। और तुम्हें जितने उदाहरण देखने हो सम्यक दृष्टियों के, तुम जाके देख लेना। और वे सुनो, वे जिनके नाम उकेरे गए हैं उनका जीवन परिचय देखना तुम। अरे बहन श्री को ही देख लो तुम, वैसी
पुरुष भाई साहब पुरुषों का कमज़ोर पड़ जाए, ऐसी महिला थी वो। उनकी कहानी देखो आप बहन श्री की, क्या समर्पण, बाप रे बाप। भैया ये तो सब समझने लायक बात होती है, ये बहुत समर्पण चाहिए। अरे गजब गजब की बात। एक बात और कह के ख़त्म करता हूँ। जैन दर्शन बड़ा अजब गजब का है। गुरु के प्रति समर्पण ऐसा चाहिए कि गुरु गर्दन मांग ले तो गर्दन देने से इनकार ना करे, और निर्णय ऐसा चाहिए कि मेरा भला नहीं कर सकता। बोलो ये बैलेंस है तुम्हारे बस में? ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है। क्या बोला देवेंद्र जी मैंने? उसने तो अंगूठा ही मांगा था, समझ में आया? यहाँ कह रहे गुरु के लिए ऐसा समर्पण चाहिए कि वो क्या गर्दन अलग कर दे तो 1 सेकंड न लगाए, और अंदर निर्णय ये रखे कि गुरु मेरा भला नहीं कर सकता। और हमने दोनों ही में गलती करी है। गुरु को समर्पण भी वैसा नहीं करते और अंदर मानते भी कि मेरा भला कर सकता है। दोनों में ही गलती है, विचार करना। सहजानंद